तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इस ट्रेडिंग के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ये आपका रोड मैप है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद आपको अपनी मार्केट को चूज़ करना है। नंबर थर्ड पे आपने अपने किसी अच्छे ब्रोकर के साथ रजिस्टर करना है। नंबर फोर्थ पे टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना है। और नंबर 5 पे आपने प्रैक्टिस करनी है और रियल ट्रेडिंग करनी है। अब इन्हीं 5 पॉइंट्स को मैं ब्रेक डाउन करके आपको कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा कि ये आपने 5 पॉइंट्स को कैसे कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग कहते किसे हैं? तो ट्रेडिंग की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो है एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड करेंसीज इज कॉल्ड ट्रेडिंग। यानी कि कोई भी गुड्स से मुराद कोई भी चीज़ हो सकती है और करेंसीज हैं। इन दोनों चीज़ों को बाय करना या सेल करना विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि आप किसी भी एसेट को, किसी भी सर्विसेज को बाय करते हैं, सेल करते हैं, किस मकसद के लिए? प्रॉफिट के लिए। तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग जो है ये आज से नहीं, ये बहुत ही पुराने ज़माने से चलती आ रही है। अब एग्जाम्पल के तौर में अगर आपको बताऊं तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि कुछ लोग जिन्होंने फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स, कपड़े बना लिए हैं और उनको खाने के लिए चावल चाहिए, तो जिन्होंने कपड़े बनाए हैं वो इन कपड़ों को देंगे दूसरे लोगों को जिनके पास राइस है, यानी कि चावल हैं, और ये लोग अपनी राइस इनको देकर इनसे क्लॉथ्स ले लेंगे। तो इसको भी हम ट्रेडिंग ही कहते हैं। यानी कि आपने एक चीज़ दी और दूसरी चीज़ ले ली अपने बेनिफिट के लिए। तो पुराने ज़माने में ट्रेडिंग इस तरह होती थी। उसके बाद ट्रेडिंग कन्वर्ट होती गई करेंसीज के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो ये मैंने एक बेसिक सी आपको समझने के लिए एग्जांपल बताई है कि ट्रेडिंग होती क्या है। अब अगर मैं करेंसीज की बात करूं तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप रहते हैं और आपके पास कुछ रुपीज़ हैं और आप उससे डॉलर ख़रीदना चाहते हैं। तो $1 अगर आपने ख़रीदा तो वो आपको मिला ₹290 का। ठीक है। अब अगर आप 2017 में या 2018, 2019 में देखते हैं तो तब $1 जो था वो 170, 165 के राउंड अबाउट था। तो अगर आपने तब डॉलर ख़रीदा होता और उसको आज आप 2025 में सेल करते तो वो डॉलर आपको क्या देता? प्रॉफिट देता। ये आपने क्या किया कि आपने करेंसीज को एक्सचेंज किया, थोड़े टाइम के लिए होल्ड किया और उससे क्या किया? आपने प्रॉफिट अर्न किया। यानी कि इस टाइम 2017-18 में आप डॉलर खरीदते, आपको डॉलर मिलता 170-65 का, और उसको आज आप सेल करते तो ये जो मार्जिन इसके अंदर आया है ₹100 का, ये आपका क्या है? प्रॉफिट। तो सिंपल वर्ड्स में इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। करेंसीज में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है और किसी भी सर्विसेज की फॉर्म में हो सकती है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग मार्केट्स। ट्रेडिंग मार्केट्स हम कहते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म जिसमें बायर्स या सेलर्स प्रेजेंट होते हैं और आपस में ट्रेड करते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग मार्केट्स। यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे बायर्स हैं और सेलर्स हैं और आपस में ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी से ट्रेड कर रहे हैं, किसी कमोडिटी से ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो कुछ भी ये ट्रेड कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग मार्केट्स। ट्रेडिंग मार्केट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम मेन टाइप्स पढ़ेंगे कि जिन पे हमने काम भी करना है। तो मैं फर्स्ट टाइप आपको बताऊं तो वो है फॉरेक्स मार्केट। सेकंड है क्रिप्टो करेंसी मार्केट। थर्ड पे बताऊं आपको तो वो है स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। जो सेकंड पॉइंट था चूज़ योर मार्केट। तो ये 3 मार्केट्स हैं। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी की मार्केट चूज़ करें कि आपको किस मार्केट में काम करना है। इससे पहले मैं आपको इन मार्केट्स के बारे में थोड़ी डिटेल बताता हूँ कि ये मार्केट्स में होता क्या क्या है। तो हम इनकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं।
तो जो फर्स्ट मार्केट बताई थी मैंने आपको, वो है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स का जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, फॉर एंड एक्स। तो फॉर से बनता है फॉरेन एंड एक्स से बनता है एक्सचेंज। तो इस फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि इसमें जो फॉरेन करेंसीज होती हैं इनका आपस में तबादला होता है, इनको एक्सचेंज करते हैं हम कुछ भी बाय करने के लिए, कुछ भी सेल करने के लिए। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम किन चीज़ों में ट्रेड करते हैं? फॉरेक्स मार्केट में दो चीज़ों में ट्रेड की जाती है, करेंसीज एंड कमोडिटीज़। करेंसीज क्या होती हैं? इसमें डॉलर आ सकता है, डॉलर, यूरो, पाउंड, जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज हैं उन सबको ट्रेड किया जाता है किसमें? फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो इसमें हम ट्रेड करते हैं इन करेंसीज के ऊपर, और सेकंड हम ट्रेड करते हैं कमोडिटीज़ के ऊपर। कमोडिटीज़ कोई भी गुड्स या रॉ मटेरियल होता है। जो फॉरेक्स में, इसमें अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में हम ट्रेड कर सकते हैं, और मेटल्स में, मेटल्स में भी आगे सिल्वर एंड गोल्ड। तो फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज़ को ट्रेड करते हैं। करेंसीज में डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज हैं, उनको ट्रेड किया जाता है। कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल एग्जांपल के तौर पे, मेटल में सिल्वर एंड गोल्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या है। सेकंड मार्केट आपको मैंने बताई थी, क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ये न्यू मार्केट है, कोई लास्ट 10-12 ईयर्स के अंदर ये मार्केट बनी है। इस मार्केट के अंदर हम डिजिटल करेंसीज को ट्रेड करते हैं। डिजिटल करेंसीज क्या है? ये न्यू फॉर्म ऑफ करेंसीज है, जिस तरह हमारी कंट्री की करेंसी है रुपीज़, किसी दूसरी कंट्री की करेंसी है डॉलर, किसी की यूरो है, किसी की पाउंड है। तो ये एक यूनिवर्सल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाएगी जो डिजिटल फॉर्म में है। इसमें जो मेन करेंसी हम यूज़ करते हैं वो है बीटीसी, जो आपने नाम सुना ही होगा, बिटकॉइन। बिटकॉइन है, इसके अलावा और भी कॉइन्स हैं जिसमें इथीरियम, सोल और सैकड़ों कॉइन्स हैं। तो जिसमें मेन करेंसी क्रिप्टो के अंदर है वो है बिटकॉइन। तो इसमें हम इन चीज़ों पे, यानी कि डिजिटल करेंसीज के ऊपर, डिजिटल कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप जो था वो था रजिस्टर ऑन योर ब्रोकर। ब्रोकर क्या है? ब्रोकर आपको मैं एग्जांपल समझाऊं तो अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या आप कोई घर खरीदते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? प्रॉपर्टी डीलर के पास। तो वो किसी सेलर से आपको घर खरीद के देता है। इसी तरह अगर आप इन मार्केट्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ये ब्रोकर क्या करता है कि आप बायर और सेलर के दरमियान में एक मिडल लिंक है, मिडल मैन है, तो इसे हम कहते हैं ब्रोकर। अब डिफरेंट मार्केट्स के लिए डिफरेंट अच्छे ब्रोकर हैं। जो सबसे पहले हमने मार्केट पढ़ी थी वो थी फॉरेक्स मार्केट, दूसरी थी क्रिप्टो। फॉरेक्स के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 20-30 ऐसे भी ज़्यादा ब्रोकर मिल जाएंगे। लेकिन जो अच्छे ब्रोकर हैं फॉरेक्स के लिए, जो ब्रोकर मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिसको मैं जिस प्लेटफॉर्म को अच्छा समझता हूँ वो है एक्सनेस। और क्रिप्टो के लिए मैं जिस प्लेटफॉर्म को अच्छा समझता हूँ वो है बाइनांस। तो आपका थर्ड स्टेप क्या होगा कि आपने, अगर फॉरेक्स में काम करना है तो आपको एक्सचेंज पे रजिस्टर करना है, अगर आपको क्रिप्टो में काम करना है तो आपको बाइनांस पे रजिस्टर करना है। और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करने के लिए कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उस वीडियो को देख के आप आराम से इन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बोल लें इसको, या फिर इसको चार्ट रीडिंग बोल लें। ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट्स को रीड करना आना बहुत ज़रूरी है। जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, सेकेंडली आपको मार्केट्स का बता दिया कौन सी हैं, आपने अपनी मर्ज़ी की मार्केट चूज़ कर ली, अपनी मर्ज़ी का ब्रोकर चूज़ कर लिया, उस पर रजिस्टर करने के बाद आप आ जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस की मैं डिटेल तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा जो आपके लिए सीखना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना ज़रूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना ज़रूरी है, चार्ट पैटर्न्स को, ट्रेंड लाइंस को। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ बेसिक चार चीज़ें ये हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट सबसे पहले इन चार चीज़ों को सीखें।
सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, इन सब के बारे में मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ से ना भी सीखना चाहें तो आप गूगल करके भी इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आप स्टेप वाइज इनको सीखना शुरू करें और अपना टेक्निकल एनालिसिस जितना स्ट्रॉन्ग बना सकें उतना स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक जो स्टार्ट है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब मैं अपने पहले वाले ही पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ और वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग क्या होती है। उसको समझने के बाद आपको मार्केट्स बता दी कि ट्रेडिंग मार्केट्स कितनी टाइप्स की हैं। फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, उनमें से आप देख लें कि आपको ट्रेड किस में करना है, कौन सी मार्केट आपको अच्छी लगती है। उस मार्केट को देखने के बाद आपको ब्रोकर दो बताए मैंने। मार्केट आपने चूज़ कर ली, उसके बाद अब इन दो ब्रोकर्स में से अगर तो आप फॉरेक्स में काम करना चाहते हैं तो एक्सनेक्स पे रजिस्टर करें, बाइनांस पे काम करना चाहते हैं तो बाइनांस पे रजिस्टर करें। इसकी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। उसके बाद अपना टेक्निकल एनालिसिस सीखें। टेक्निकल एनालिसिस में स्टार्ट कहाँ से लेना है वो मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी। उनको आप सीखना शुरू करेंगे, आपको मज़ीद चीज़ें पता चलती जाएंगी। उसके बाद आप क्या करें, जब ये बेसिक आप एनालिसिस सीख लें तो डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करें। डेमो ट्रेडिंग कुछ अर्सा करने के बाद फिर आपको अपनी रियल मनी के साथ ट्रेडिंग शुरू करनी है। तो ये था ट्रेडिंग का रोड मैप। अगर आपने ट्रेडिंग पहले कभी भी नहीं की लेकिन आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो मज़ीद इसी तरह ट्रेडिंग के बारे में चीज़ों को आसानी से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।